गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम जानते हैं, और मेहनत भी कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना बच्चों। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। कल हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी बच्चों? हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये दोनों माध्यमों को पृथक करने पर पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते। किसका नियम था? प्रकाश के आपतन का, है ना। और प्रकाश जो है दूसरा नियम पढ़ा था, साइन आई बराबर साइन आर बराबर स्थिरांक। और अब हम चर्चा करेंगे आगे के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो चुके थे, ठीक है। अब देखिए गौर से, एन एन क्या है, ध्यान से समझना है बच्चों। एन क्या है? एन एन जो है, गौर से समझिएगा बच्चों। कोण देखिए, एन यानी अपवर्तनांक जब हम लोग निकालते हैं, एन क्या है बच्चों? अपवर्तनांक। याद रखिएगा क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारे सवाल बनेंगे, कई सूत्र बनेंगे, कई प्रकार के सवाल भी बनेंगे। अब देखिए, एन बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। सवाल कैसे पूछा जाएगा कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो इसका अपवर्तनांक बताइए। तो आप क्या करोगे? एन बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ये है आपका कि अपवर्तनांक जब निकालने के लिए कहेगा तो पहले एक माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे और फिर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और उसको हल कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो आपका हो गया क्या? प्रकाश की चाल के लिए सिंपल सा फार्मूला, अपवर्तनांक का साधारण सा फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब दूसरा फार्मूला देखिए। यहाँ पर सारे फार्मूले ही हैं। क्या है दूसरा फार्मूला? अच्छे से देखते जाइएगा। इतना आपका दूसरा फार्मूला है, N2N। इसका मीन्स क्या है? बहुत अच्छे से समझिएगा। N2N, 2 का मतलब है माध्यम 2 में चाल, और 1 का मतलब है माध्यम 1। माध्यम 1 ऊपर वायु में हो सकता है, माध्यम 2 कांच के अंदर, पानी के अंदर, ऐसे कहीं हो सकता है। तो जब अपवर्तनांक हमसे 2N2 के लिए निकालना पड़ेगा, यानी आपसे कहेगा, ध्यान देना, कहेगा कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कैसा? माध्यम 2 का माध्यम माइनस 2 का माध्यम माइनस 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो क्या होगा कि N21 इक्वल V1 बटे V2, वेलोसिटी ऑफ माध्यम 1, यानी जो आपका माध्यम होगा उसमें 1 में कितनी चाल है, वेलोसिटी, वेग, या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, वो आपको दे सकता है। और बटे दूसरे में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 लगेगा जब 2 1 कहेगा। ओके, अब इसका विपरीत देख लीजिए, बिल्कुल विपरीत है। देखिए बच्चों कि जब आपका N12 कह देगा कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अभी इसके जब सवाल करेंगे तो और आएगा, बस इतना आप अभी करते जाइएगा। तो बच्चों क्या बनेगा? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ऊपर क्या था? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस इतने में आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से समझिए, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इतने में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी। अगर इतना याद कर लिया तो सारे सवाल हो जाएंगे।
माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछेगा तो n1 2 रखेंगे। लेकिन आपसे कह दे, ध्यान से सुनिएगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? 2 का अपवर्तनांक। तो 2 को हमने नीचे रख दिया। इतनी सी अगर बात याद रखेंगे तो काम होता चला जाएगा कि माध्यम 2 का, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है हम उसको कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। इतना ध्यान दीजिए लीजिए। तो देखिए बच्चों, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष वाले को हमने ऊपर कर दिया ना, और जो है माध्यम वाले को नीचे। फिर आप समझ लीजिए कि n2 क्या है बच्चों? n12 कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, फिर सापेक्ष किसके हो गया? 2 के। तो n12 यानी n12 का मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? 1 का अपवर्तनांक। तो 1 को नीचे रख दिया। किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। 2 को ऊपर रख दिया। इस तरीके से आपको बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इतना पोर्शन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। जितना इम्पोर्टेंट लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें से सवाल बनेंगे इतने पोर्शन से। कल आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, मगर अभी आपको सापेक्ष अपवर्तनांक पे ध्यान देना है। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कराते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। फिर कहता है आपका कि माध्यम 1 की सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो उसको रखते हैं n21। ठीक है बच्चों। और n21 का मतलब है जिसके सापेक्ष है उसको ऊपर बटे नीचे। अब यहाँ पर पलट दिया जाता है, क्योंकि जिसके सापेक्ष पूछा जाता है। देखिए बच्चों, 1 है ना, तो 1 बाद में रखेंगे, ऊपर है इसलिए बाद में रखते हैं। अब यहाँ पर 2 ऊपर है तो 2 बाद में रखेंगे। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान देना कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? 1 का। तो 1 को उठा के नीचे रख दिया। निरपेक्ष वाली बात कल करेंगे, लेकिन इतनी बात बिल्कुल नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।